राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति शुरू है और सीएम पद को लेकर वो लामबंदी कर रहे हैं। 15 विधायक साथ होने का संकेत दे रहे हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति अब शुरू। सीएम पद को लेकर वो लामबंदी कर रहे हैं। 15 विधायक साथ होने के संकेत भी दे रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो 11 में से 10 सीटें राव इंद्रजीत ने बीजेपी की झोली में डाली है, एक भारी भरकम। उसके बाद अपनी बेटी आरती राव को लेकर वो राजनीति में उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। दरअसल कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं राव इंद्रजीत सिंह और दक्षिण हरियाणा में अच्छी पकड़ रखते हैं। जन जन से उनका सरोकार है, पहुंच है। सीएम पद को लेकर अब वो लामबंदी कर रहे हैं, ऐसी खबर है। साथ ही 15 विधायक साथ होने के संकेत दे रहे हैं। अब आला कमान क्या करेगा, ये सवाल है। जो डिसिप्लिन की बात बीजेपी में की जाती है, क्या वो मेंटेन रहेगा? अब तक तो डिसिप्लिन देखने को मिलता रहा है, लेकिन अगर राव इंद्रजीत सिंह सीएम पद को लेकर लामबंद हैं तो जाहिर सी बात है क्या विपक्ष जैसी स्थिति बीजेपी में बनती नजर नहीं आएगी? तमाम सवाल। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधन का रुख करेंगे। देवेंद्र, अब सीएम पद को लेकर लामबंदी बीजेपी में देखने को मिल रही है। राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि 15 विधायक उनके साथ हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बड़ी दावेदारी है, इसका अंदाजा था शीर्ष नेतृत्व को। अब आगे क्या होने वाला है बीजेपी में? नहीं चाहता। जिस तरीके से बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार सरकार बनने पर चूंकि अहीरवाल क्षेत्र से लगातार 11 में से 10 सीटें जीती है बीजेपी ने। इससे पहले भी दोनों बार जब सरकार बनी तो अहीरवाल का बड़ा योगदान रहा है। इसी वजह से अब अहीरवाल के जो सबसे बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत, तो मेरे को लगता है उनको लिए बहुत बड़ा अवसर है और मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने लॉबिंग भी शुरू कर दी है और प्रेशर टैक्टिक्स भी शुरू कर दी है। उनका ये कहना है कि लगातार 3 बार सरकार आई है तो अहीरवाल का बड़ा योगदान है। और चूंकि राव इंद्रजीत निर्विवाद बड़े नेता है, अहीरवाल के लोग जिनको अपना नेता मानते हैं, करीब 1 दर्जन सीटें हैं। 11 बीजेपी की जो थे उनमें से 10 जीती हैं। यही वजह है कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करें। कल भी रेवाड़ी में यादव कल्याण सभा की एक मीटिंग हुई है जिसमें मांग की गई कि सीएम पद या डिप्टी सीएम का पद अहीरवाल के हिस्से में आना चाहिए। इसी वजह से राव इंद्रजीत ने खुद लॉबिंग शुरू कर दिया और दूसरे लोग उनके लिए वो कर रहे हैं और अंदर खाते उनका ये संकेत भी दे रहे हैं कि 15 विधायक उनके साथ है, इसलिए उनकी मांग जायज है और बीजेपी हाईकमान इस मांग को माने। लिहाजा राव इंद्रजीत पर्दे के पीछे की गेम चल रहे हैं। देवेंद्र, बड़ा सवाल ये है कि क्या राव इंद्रजीत की इस दावे के बाद जो संकेत वो दे रहे हैं, आलाकमान की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो फिर किस तरह की रणनीति आलाकमान बना सकता है? क्योंकि नायब सिंह सैनी के फेस पर चुनाव लड़ा था और जीता भी था। देवेंद्र, देखिए सौरभ, क्योंकि बीजेपी हाईकमान बहुत पावरफुल पार्टी है और वो कोई ना कोई तरीका निकालते। मेरे को लगता है कि अगर राव इंद्रजीत सीएम नहीं भी बनते, जिस तरीके से वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर वो सीएम नहीं भी बनते तो अपनी बेटी के लिए जो आरती राव है उसका डेब्यू हुआ है, विधायक बनी है बीजेपी से, और शायद वो डिप्टी सीएम के लिए राजी हो जाए कि चलो उनकी बेटी। आप तो कांग्रेस राज से, जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस राज से ही राव इंद्रजीत सीएम बनने की ख्वाहिश उनकी रही है। इसी में करीब 15 साल निकल गए हैं। अब उनके लिए एक अवसर है अहीरवाल के नाम पर के बीजेपी को लगातार 3 बार सरकार बनी है या लोकसभा चुनाव थे तो यहाँ से व्यापक समर्थन मिला है और उसकी वजह राव इंद्रजीत है। मेरे को लगता है वो सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अगर वो नहीं भी पार्टी कंसीडर करती, कोई इस तरह का फैसला नहीं होता, तो कम से कम डिप्टी सीएम उनकी बेटी को बना दिया जाए। उसकी शुरुआत है, डेब्यू किया उसने, अटेली से विधायक बनी है और चूंकि अपनी विरासत के तौर पर अपनी बेटी को देख रहे हैं राव इंद्रजीत, तो उनके लिए एक मौका है। डिप्टी सीएम भी बन जाए उनकी बेटी तो शायद वो राजी हो सकते हैं, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स
बनाए हुए हैं वो, उनके जो समर्थक है लगातार मीटिंगें कर रही। बिल्कुल देवेंद्र, स्थिति उस वक्त कैसी रहेगी? क्या हम जिक्र करते आए हैं कि डिप्टी सीएम का पद से परहेज कर रही है बीजेपी, मैंडेट के साथ है इस बार जनता के बीच, जनता ने एक मैंडेट दिया है। डिप्टी सीएम की अगर स्थिति बनती है तो क्या एक डिप्टी सीएम होगा? क्या उसके बाद फिर से और सुगबुगाहट उठेगी कि भाई दूसरे अन्य नेता हैं वो भी दावेदारी ठोक सकते हैं? कई नाम हैं डिप्टी सीएम की रेस में, महिपाल ढांडा हैं और कई और दिग्गज हैं जो दावेदारी ठोकते नजर आएंगे। देखिए, डिप्टी सीएम का पद वैसे तो जो बीजेपी की अभी तक मीटिंग हुई है सौरभ, डिप्टी सीएम के पद को लेकर कोई सहमति नहीं बनी, और वैसे भी इसलिए भी नहीं डिप्टी सीएम की जरूरत, क्योंकि बहुमत की सरकार है। डिप्टी सीएम तब बनाने पड़ते हैं जैसे दुष्यंत चौटाला को 2019 में बनाना पड़ गया, क्योंकि उनके समर्थन से सरकार बनी थी। तो जब कोई आपको समर्थन देता है, आपकी ताकत को बढ़ाता है, तो उसकी कीमत भी वसूल करता है। दुष्यंत चौटाला को इन्हीं हालात में, चूंकि 40 सीटें जीती थी बीजेपी ने 2019 के चुनाव में, सरकार बनाने के लिए 6 विधायक चाहिए थे, तो 10 विधायक थे जजपा के, वो उन्होंने समर्थन दिया, उससे मिलकर सरकार बनी, तो उसकी कीमत उन्होंने वसूली। डिप्टी सीएम बने, 12 महकमे उनके पास थे जो बहुत अच्छे महकमे माने जाते हैं, जो आकर्षक महकमे माने जाते हैं। सरकार के 12 महकमे थे, दुष्यंत चौटाला के पास डिप्टी सीएम बने थे। अब बहुमत की सरकार है, बीजेपी को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं। हालांकि 3 निर्दलीय विधायक जीत के उन्होंने भी समर्थन दे दिया, लेकिन राव इंद्रजीत को राजी करना बहुत जरूरी है। दरअसल राजनीति में कुछ नहीं पता लगता। 37 सीटें कांग्रेस के पास है। मान लो अगर राव इंद्रजीत नहीं मानते या रूठ जाते हैं, कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो बीजेपी लिए घातक हो, तो 37 कांग्रेस के विधायक हैं, ये कांग्रेस से भी आए हुए हैं। तो उस हिसाब से इनके करीब 11 से लेकर 15 तक विधायक इनके संपर्क में है, जैसा संकेत दिए जा रहे हैं, प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं ही, अगर वो 10-11 मिल जाए तो बहुमत हो सकता है। हालांकि बहुमत तो बीजेपी ने ले ही लिया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और बहुमत वाली पार्टी है, लेकिन एक माहौल थोड़ा सा खराब हो सकता है बीजेपी के लिए अगर राव इंद्रजीत की मांग को पूरा नहीं किया जाता। मेरे को लगता है कि शायद बीजेपी मना लेगी। डिप्टी सीएम का पद, चूंकि और भी दावेदार है, अनिल विज है, उसके अलावा महिपाल ढांडा 3 बार लगातार जीते हैं चुनाव, वो भी ख्वाहिश रखते हैं। उनके समर्थक तो अभी से कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे ढांडा, तो डिप्टी सीएम का एक पद जनरेट किया जा सकता है, और वो मेरे को लगता है आरती राव को देकर इस डर को खत्म करने की कोशिश करेगी बीजेपी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम पद को लेकर लामबंदी इसलिए की जा रही है ताकि आरती राव के राजनीतिक भविष्य को, अपनी बेटी के राजनीतिक भविष्य को राव इंद्रजीत सिंह सुरक्षित कर सकें, और इसी को लेकर वो संकेत लगातार दे रहे हैं कि 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हरियाणा में प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, और जाहिर सी बात है एक पुराने दिग्गज नेता हैं, सरकार में अहम योगदान है, तो आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से की जा रही है। अब देखना होगा कि आलाकमान किस तरीके से बीच का रास्ता निकालता है। अनुमान यही जताया जा रहा है, संभावना यही लग रही है कि आलाकमान कोई ना कोई ठोस रास्ता निकालेगा, जिससे कि राव इंद्रजीत सिंह भी संतुष्ट हो, पार्टी का जो संगठन है वो एकात्मक रूप से काम करे, और बीजेपी की सरकार में कोई भी इस तरह की खामी न मिले जो विपक्ष उस पर हावी हो सके।